देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था। तो देखिए अब चलते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। देखिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये बिने साइमन परीक्षण किसके द्वारा मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। ये आप लोग जानते हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किस प्रयोग विद्वान ने किया था? तो बिने साइमन मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम बिने साइमन ने किया था। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों को इस श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया। लिखने वाले संबंधित जो है डिस्ग्राफिया। अगला देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति को ह्रास करना डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया। गणित को समझने की अशक्तता को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने की समस्या से संबंधित है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? अफेजिया। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? कोटलेविन को। क्षेत्र सिद्धांत। कोटलेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी थे। कोटलेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? ए संज्ञानवादी के समर्थक थे। संज्ञानात्मक विकार था इनका विकास। ठीक है। कोटलेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अधिगम की श्रेणी का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैने ने। रॉबर्ट गैने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम होगा। इसका आंसर होगा संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का है। और इसमें 8 प्रकार के अधिगम दिए गए हैं गैने द्वारा। ये देखिए आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, अशाब्दिक साहचर्य, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम सिद्धांत, समस्या समाधान अधिगम। ये अब चलिए देखते हैं अगला। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? कोहलर ने किया था। ये देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत आता है। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर जी ने किया था। ये स्किनर जी का सिद्धांत है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। बुद्धि का प्रत्यक्ष नमूना सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने किया। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में मानसिक आयु संप्रत्यय दिया। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? इन्होंने 3 भागों में बांटा। मंदबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से है। अगला देखते हैं हम लोग। आज हम आपको 100 क्वेश्चन तक बताएंगे। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे कमेंट कीजिएगा तो हम पूरे 150 क्वेश्चन करा देंगे। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्नमन ने। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में 1879 में बनाई गई वोल्ट द्वारा। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिए? वेस्लर महोदय ने सन 1960 में दिया। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा। हमने पूरे 150 क्वेश्चन का पूरा कहीं से बाहर आ नहीं जाएगा क्वेश्चन बनाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी बनाएंगे। इस वीडियो में देखते कितने व्यूज आते हैं, कितने कमेंट आते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? वेस्लर महोदय ने। अधोलिपि लिपि के जनक कौन से? लुई ब्रेल। अधोलिपि। LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रॉबेल है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारियो मोंटेसी। भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलोव जी ने दिया, जो कि इन्होंने कुत्ते पर किया था। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? स्किनर जी ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने दिया। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के, देखिए क्वेश्चन, जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके किस चीज़ की जानकारी हो? शिक्षक को व्यवहार की जानकारी हो। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए, आज हम आपको 1-2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन जो हैं 105 के बाद से हम अगले वीडियो में बताएंगे। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? अल्बर्ट बंडोरा। इनका सामाजिक सिद्धांत था। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना, ये है। देखिए, 105 तक आज हम करवाएंगे, तो और देख लीजिए। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में। अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है। इसके आगे से बाद में।